नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अवधेश सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। आज मैं लेकर आया हूं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की यूनिट 4 का टॉपिक दैट इज साइकोमेट्री, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन टू साइकोमेट्री एंड देन आई विल डिस्कस द पैरामीटर्स ऑफ द साइकोमेट्री, जिसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर भी कहते हैं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं साइकोमेट्री की वो सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा वन बाय वन। And then I will discuss the derivation of the enthalpy of the moist air, and at last I will discuss the numerical practice step wise। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक करें एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब आपका समय ज्यादा न लेते हुए सीधे चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर की ओर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन टू साइकोमेट्री एंड देन आई विल डिस्कस द साइकोमेट्रिक टर्मिनोलॉजीज और वी कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा डेफिनेशन ऑफ ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर एंड सैचुरेटेड एयर। And then I will discuss the dry bulb temperature, wet bulb temperature and dew point temperature with its significance. And then I will discuss the humidity, or we can say humidity ratio. After it I will discuss the absolute and relative humidity, and then I will discuss the degree of saturation. After it I will discuss the derivation of enthalpy of moist air, and at last I will discuss the numerical practice on psychometry with step wise discussion। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोमेट्री से। सो व्हाट इज साइकोमेट्री? सो साइकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। व्हाट इज साइकोमेट्री? साइकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर, दैट इज वाटर वेपर इन ड्राई एयर। साइकोमेट्री क्या है? साइकोमेट्री एक ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस की जिसमें हम मॉइस्ट एयर की स्टडी करते हैं। व्हाट इज मॉइस्ट एयर? मॉइस्ट एयर इज द मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर इन ड्राई एयर। साइकोमेट्री को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। द साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर इज कॉल्ड साइकोमेट्री। वो साइंस जो एयर वाटर वेपर मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को डील करता है, या कह सकते हैं एयर वाटर वेपर के मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करता है, उस साइंस को साइकोमेट्री कहते हैं। नाउ व्हाई साइकोमेट्री इज रिक्वायर्ड टू स्टडी, or we can say why there is a need of study about the properties of air water mixture. So as we all know that in air conditioning we control the temperature, quality of the air, flow rate of the air and humidity। एयर कंडीशनिंग की अगर बात करें, जैसे कि एसी है हमारा, तो एसी में हम क्या क्या कंट्रोल करते हैं? टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी ऑफ द एयर को भी हम कंट्रोल करते हैं, साथ साथ में एयर फ्लो रेट को भी कंट्रोल करते हैं और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। So whenever we talk about the humidity, then water vapor immediately comes into the picture। Humidity means water vapor, और जब भी हम humidity की बात करेंगे means water vapor की बात करेंगे, ठीक है। And to control the humidity in the air, we have to study about the properties of this moist air। So as we all know that the air present in the atmosphere is not dry। जो air atmosphere में present होती है वो dry नहीं होती है। Okay, the air present in the atmosphere is not dry, means some water vapor is always present in atmosphere air, and this mixture of air and water vapor is called the moist air। Okay, atmospheric air में जो air present होती है वो dry नहीं होती है, उसमें water vapor का content present होता है, और इस mixture of water vapor and dry air के mixture को क्या कहते हैं हम लोग? moist air कहते हैं। So what is moist air? Moist air is the mixture of dry air and water vapor, or we can say the mixture of dry air and water vapor is called the moist air। Okay, now the amount of water vapor present in the dry air depends upon the absolute pressure and temperature of the mixture। किसी भी ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर मिक्स होगा, या कह सकते हैं किसी भी ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर एब्जॉर्ब होगा, वो डिपेंड किस पे करता है? मिक्सचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द
एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज द सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। किसी भी मिक्सचर का टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, उसके इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट के यानी कि ड्राई एयर का जो पार्शियल प्रेशर है और जो वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर है, इन दोनों के सम के बराबर उस मिक्सचर का टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। एंड द टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड द बैरोमेट्रिक प्रेशर। टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड द barometric pressure. Why? Because the pressure of the mixture can be measured by the barometer. बैरोमीटर की हेल्प से हम मिक्सचर के प्रेशर को मेजर करते हैं, इसीलिए हम मिक्सचर के एब्सोल्यूट प्रेशर को बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द बैरोमेट्रिक प्रेशर इज द सम ऑफ द ड्राई एयर प्रेशर एंड वाटर वेपर प्रेशर। PV is equal to PA plus PV, where PA is the partial pressure of the dry air, PV is the partial pressure of the water vapor, and PB is the absolute pressure of the mixture, or we can say barometric pressure of the mixture, or we can say moist air. Okay, now there is a very important point जो कि हमें आप याद रखना है हमेशा के लिए। In psychometry, water vapor is treated as perfect gas, means water vapor in psychometry फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू MRT। साइकोमेट्री में जो वाटर वेपर है वो परफेक्ट गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि साइकोमेट्री में वाटर वेपर एक परफेक्ट गैस की तरह ट्रीट होता है, जबकि अगर आपको याद हो रैंकाइन साइकिल में या कह सकते हैं स्टीम टरबाइन पावर प्लांट में, तो वहाँ पर जो हम वाटर वेपर यूज़ करते थे उसमें हम आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते थे। यानी कि रैंकाइन साइकिल में वाटर वेपर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता था। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? So the reason is partial pressure of water vapor. Okay, when the partial pressure of water vapor will be very high, then this water vapor will not treated as a perfect gas. And when the partial pressure of water vapor will be very less, below 10 kilopascal, then this water vapor will be treated as a perfect gas. And in steam turbine power plant, the working pressure is order of 5 bar to 10 bar, or sometime more than 10 bar, and this pressure is very high. That's why in steam turbine power plant, water vapor will not treated as a perfect gas, and for the calculation in steam turbine we use the steam table. While in psychometry, or we can say the mixture of dry air and water vapor, the partial pressure of water vapor will be very low, below 10 kilopascal. साइकोमेट्री में जो वाटर वेपर का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो 10 किलोपास्कल से भी बहुत कम होता है। That's why in psychometry water vapor is treated as a perfect gas and follow the gas equation PV is equal to MRT। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइकोमेट्री में जो पार्शियल प्रेशर है वाटर वेपर का वो 10 किलोपास्कल से कम होता है। इसी वजह से वाटर वेपर एक परफेक्ट गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, PV is equal to MRT को फॉलो करता है। ओके, नाउ इन साइकोमेट्री द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्राई एयर इज टेकन एज 29। साइकोमेट्री में मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्राई एयर कितना लेंगे? 29 लेंगे। एंड गैस कांस्टेंट ऑफ एयर यानी कि RA की वैल्यू हम लेंगे 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, जो कि नॉर्मली होता है। ओके, एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वेपर इज टेकन एज 18 एंड गैस कांस्टेंट फॉर वाटर वेपर इज टेकन एज 0.461 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, साइकोमेट्री में वाटर वेपर के लिए जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना लेंगे? 18 लेंगे, और गैस कांस्टेंट फॉर वाटर वेपर यानी RB की वैल्यू कितनी लेंगे? 0.461 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, तो आपको ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। नाउ अब स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन साइकोमेट्री, एंड फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज सैचुरेटेड एयर। सो व्हाट इज सैचुरेटेड एयर, आई डिस्कस करते हैं। सो सैचुरेटेड एयर इज द सैचुरेटेड मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर in which the maximum amount of water vapor has been absorbed, or we can say has been mixed, and further air is no more able to absorb the water vapor. Saturated air वो सैचुरेटेड मिक्सचर है ड्राई एयर और वाटर वेपर का जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब हो चुकी है, या कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मिक्स हो चुकी है। अगर हम फर्दर इसमें हम वाटर वेपर एब्जॉर्ब कराएंगे तो वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होगी वो कंडेंस होकर के या तो फॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर
वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो व्हाट इज सैचुरेटेड एयर? सैचुरेटेड एयर इज द सैचुरेटेड मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सो आइए डिस्कस करते हैं। सो एज वी ऑल फैमिलियर विद द मर्करी ग्लास थर्मोमीटर, सभी मर्करी ग्लास थर्मोमीटर से फैमिलियर होंगे, सभी ने देखा होगा मर्करी ग्लास थर्मोमीटर। मर्करी ग्लास थर्मोमीटर में क्या होता है, एक बल्ब होता है, आप देख सकते हैं सिल्वर कलर का आपको एक बल्ब दिख रहा होगा नीचे। दिस इज अ बल्ब ऑफ मर्करी ग्लास थर्मोमीटर। ओके, इफ दिस बल्ब इज ड्राई, इफ दिस बल्ब is dry means no moisture content is present over the bulb, then the temperature indicated by the thermometer is called the dry bulb temperature. So what is dry bulb temperature? So dry bulb temperature is the normal temperature of air measured by using thermometer when the bulb of thermometer is not affected by moisture content, or we can say the bulb of thermometer is dry. अगर थर्मोमीटर का बल्ब ड्राई है तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर इंडिकेट होगा थर्मोमीटर में, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम लोग? ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। ओके, DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नाउ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ रूम इज टेकन एज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में, अगर आपको साइकोमेट्री के किसी भी न्यूमेरिकल में आपको रूम का टेम्परेचर दिया हुआ है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया या 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो वो कौन सा टेम्परेचर है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। तो आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर? DBT. DBT is the normal room temperature of the air when the bulb of thermometer is dry. ठीक है? Now, the dry bulb temperature is generally denoted by T suffix D और T suffix DB. TD या फिर TDB से dry bulb temperature को denote करते हैं। Okay. Now next terminology is wet bulb temperature. तो आइए डिस्कस करते हैं what is wet bulb temperature. So this is a thermometer whose bulb is dry. Now if I put a wet cloth at the bulb of the thermometer, if I put a wet cloth at the bulb of thermometer and blow air over the wet cloth, what will happen? Due to the presence of the air, the water present in the wet cloth start evaporating. Means जो वाटर वेट क्लॉथ में प्रेजेंट है वो क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा by absorbing the heat, and due to the absorption of the heat, temperature will reduce. There is a temperature drop, and this temperature indicated by the thermometer whose bulb is surrounded by the wet cloth is called the wet bulb temperature. Okay, the temperature indicated by the thermometer whose bulb is covered by the wet cloth, then this temperature indicated by the thermometer is called the wet bulb temperature. So what is the definition? The temperature of air measured by using a thermometer whose bulb is surrounded by a wet cloth is called wet bulb temperature, that is WBT. Okay, now wet bulb temperature is generally denoted by T suffix W और T suffix WB, यानी कि TW और TWB से wet bulb temperature को denote करते हैं। Okay, now normally the wet bulb temperature is less than dry bulb temperature, and the difference between dry bulb temperature and wet bulb temperature is called the wet bulb depression. So next terminology is wet bulb depression. तो आइए डिस्कस करते हैं what is wet bulb depression. The difference between dry bulb temperature and wet bulb temperature is called the wet bulb depression. ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? वेट बल्ब डिप्रेशन, दैट इज इक्वल टू TD minus TW. Now what is the significance of wet bulb depression? So it is very important parameter for the psychometry. I discuss करते हैं what is the significance. So significance of wet bulb depression is the wet bulb depression indicates the condition of the air or relative humidity of the air. एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, यानी कि एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये कौन बताता है? वेट बल्ब डिप्रेशन इंडिकेट करता है। ओके, आइए देखते हैं कैसे इंडिकेट करता है। इफ द वेट बल्ब डिप्रेशन इज इक्वल टू जीरो, अगर वेट बल्ब डिप्रेशन जीरो है तो क्या होगा? वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर इक्वल होगा। अगर वेट बल्ब डिप्रेशन इक्वल टू जीरो होगा मीन्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर बराबर है, विच मीन्स दैट नो टेम्परेचर ड्रॉप इन थर्मोमीटर, विच मीन्स दैट no evaporation of water vapor takes place from the wet cloth. और कब वाटर वेपर इवेपोरेट नहीं होगी? जब हमारी एयर सैचुरेटेड एयर होगी, विच मीन्स दैट
द एयर इज ऑलरेडी सैचुरेटेड एयर एंड नो मोर वाटर वेपर विल एब्जॉर्ब इन द एयर। इसी वजह से वाटर वेपर इवेपरेट नहीं होगा, और जब वाटर वेपर इवेपरेट नहीं होगा तो टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा, और जब टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा तो वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर बराबर होंगे और वेट बल्ब टेम्परेचर 0 होगा। ओके, और सैचुरेटेड एयर का क्या मतलब है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 100%। सैचुरेटेड एयर की ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 100%। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 0 है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर क्या होगा, 100% होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफ वेट बल्ब टेम्परेचर इज हाई और मोर, which means that wet bulb temperature is very less than the dry bulb temperature। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है वो कब होगा, जब वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत कम हो कंपेरेटिवली ड्राई बल्ब टेम्परेचर के। फॉर एग्जांपल अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और वेट बल्ब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो वेट बल्ब टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस, एंड 20 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। तो अगर वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है इसका मतलब क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत कम है, यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हुआ है। ओके, तो विच मीन दैट देयर इज़ अ लार्ज टेम्परेचर ड्रॉप। और लार्ज टेम्परेचर ड्रॉप कब होगा, जब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इवेपरेट होगा, यानी कि ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, विच मीन दैट लार्ज अमाउंट ऑफ इवेपरेशन ऑफ वाटर वेपर टेक्स प्लेस। और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कब इवेपरेट होगा, जब एयर कंप्लीटली ड्राई होगी। ठीक है ना, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर वेपर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वाटर वेपर इवेपरेट होगा, और टेंडेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर कब ज़्यादा होगा, जब एयर ड्राई होगी। ओके, तो अगर हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो एयर है वो क्या है, ड्राई है, 100% ड्राई है। इस वजह से टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत कम होगा और वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई आएगी। ओके, तो आपको याद रखना है, अगर वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू 0 है विच मीन्स दैट एयर इज सैचुरेटेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। और अगर वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है विच मीन्स दैट वेट बल्ब टेम्परेचर इज वेरी लेस, विच मीन्स दैट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विल बी इवेपोरेटेड, विच मीन्स दैट द एयर इज 100% ड्राई। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, दैट इज DPT। So what is dew point temperature, आइए देखते हैं। The saturation temperature of air below which water vapor present in the air begins to condense into the water droplets is called dew point temperature। So what is dew point temperature? Dew point temperature वो saturation temperature है एयर का जिस टेम्परेचर पे वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज एट पॉइंट 2। तो हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज अ सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर। क्योंकि 2 पॉइंट पे जो हमारे पास वाटर वेपर होगी कैसे होगी, सैचुरेटेड वाटर वेपर होगी, और 2 पॉइंट के नीचे जैसे ही जाएंगे वाटर वेपर क्या होगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस 2 पॉइंट पे यानी कि सैचुरेटेड वाटर वेपर का जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहेंगे। और सैचुरेटेड वाटर वेपर का सैचुरेशन टेम्परेचर किस प्रेशर पे होगा, PV पार्शियल प्रेशर पे होगा। ओके, तो प्रेशर एट सैचुरेशन टेम्परेचर इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। ओके, so what is dew point temperature? Dew point temperature is a temperature of saturated water vapor below which water vapor start condensing, that is at point 2, that is at point 2. Okay, now dew point temperature is generally denoted by TDP. Dew point temperature is generally denoted by TDP. The pressure corresponding to the saturation temperature of water vapor below which वाटर वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो 2 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, PV से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और ये आपका रेड कलर का जो कर्व जा रहा है दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर कर्व फॉर द वाटर वेपर। तो 1 पॉइंट पे जो हमारे पास वाटर वेपर होगा वो सुपर हीटेड वाटर वेपर है, 2 पॉइंट पे हमारे पास जो वाटर वेपर है वो सैचुरेटेड वाटर वेपर है, और जो अगर इस पॉइंट को हम 3 पॉइंट देते हैं तो यहाँ पर जो वाटर वेपर होगा वो वाटर के फॉर्म में होगा, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और वी कैन से एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज एट 0.1, एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वी कैन से एट 0.1 द कंडीशन ऑफ द एयर इज अनसैचुरेटेड। 1 पॉइंट पे एयर की कंडीशन कैसी होगी, अनसैचुरेटेड एयर होगी, यानी कि इसमें हम वाटर वेपर मिक्स करा सकते हैं। ठीक है ना, तो एट 1 पॉइंट एयर विल बी अनसैचुरेटेड एंड वाटर वेपर विल बी सुपर हीटेड,
वाटर वेपर किस में होगी, सुपर हीटेड कंडीशन में होगी, और एयर की कंडीशन कैसी होगी, अनसैचुरेटेड एयर होगी। ओके, नाउ व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर दैट इज पीवी इज इक्वल टू सैचुरेशन प्रेशर यानी कि पीएस, अगर वाटर वेपर का प्रेशर एट वन पॉइंट पे जो वाटर वेपर है, सुपर हीटेड वाटर वेपर है, इस वन पॉइंट पे जो सुपर हीटेड वाटर वेपर का जो प्रेशर है यानी कि पीवी है, अगर ये प्रेशर पीएस यानी कि सैचुरेशन प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है, यानी कि इस कांस्टेंट प्रेशर लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, इस कांस्टेंट प्रेशर लाइन की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू द सैचुरेशन प्रेशर पीएस, देन द एयर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड एयर, then the air is called the saturated air that is at point 1 dash। तो 1 dash पॉइंट पर जो एयर होगी वो सैचुरेटेड एयर होगी एट प्रेशर PS विच इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर दैट इज PS इक्वल टू PV। ओके, तो आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। पॉइंट 1 पर अनसैचुरेटेड एयर होगी एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी कि T1 इज इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD, एंड 2 पॉइंट पे सैचुरेटेड वेपर होगी, और 2 पॉइंट पे सैचुरेटेड वेपर का पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा उसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं TDP, और 1 डैश पॉइंट पे सैचुरेटेड एयर होगी एट सैचुरेटेड प्रेशर ऑफ एयर दैट इज PS, और PS इक्वल टू PV होगा एट 1 डैश पॉइंट। 1 डैश पॉइंट पे PS इक्वल टू PV होगा, और 1 डैश पॉइंट पे सैचुरेटेड एयर होगी एट करस्पॉन्डिंग टू द सैचुरेशन प्रेशर PS। ओके, तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की ओर। सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ह्यूमिडिटी, और इसे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो भी कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी, और वी कैन से ह्यूमिडिटी रेशियो, यानी कि 1 kg ऑफ ड्राई एयर में जितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होगा उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी कि आर्द्रता कहते हैं। ओके, मीन्स अगर किसी भी न्यूमेरिकल में मास ऑफ वाटर वेपर निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, ह्यूमिडिटी निकालना है। मास ऑफ वाटर वेपर मतलब ह्यूमिडिटी, मास ऑफ वाटर वेपर मतलब ह्यूमिडिटी, आपको याद रखना है। जब भी आपको मास ऑफ वाटर वेपर निकालना होगा तो आप क्या निकालेंगे, ह्यूमिडिटी। तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज आल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो, जो मैंने ऊपर अभी बताया था आपको। Humidity is generally denoted by W. Humidity is denoted by W and expressed in terms of gram per kg of dry air. ग्राम पर kg of dry air में ह्यूमिडिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं, और ह्यूमिडिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, कैपिटल W। ओके, नाउ ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ द ड्राई एयर इन अ गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर वाटर वेपर मिक्सचर, यानी कि जो मास ऑफ द वाटर वेपर होगा और जो मास ऑफ द ड्राई एयर है, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो भी कहते हैं। ओके, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। W इक्वल टू MV/MA, यूनिट होगी ग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर। MV इज द मास ऑफ द वाटर वेपर एंड MA इज द मास ऑफ द ड्राई एयर इन अ गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर वाटर वेपर मिक्सचर। ओके, as in psychometry, dry air and water vapor both behave as a perfect gas। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, वाटर वेपर एक परफेक्ट गैस की तरह फॉलो होता है, परफेक्ट गैस की तरह ट्रीट होता है, और इसीलिए हम यहाँ पर ड्राई एयर और वाटर वेपर दोनों के लिए परफेक्ट गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। तो आइए लगा देते हैं। फॉर ड्राई एयर इक्वेशन हो जाएगी PA इंटू वी, वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, तो हम यहाँ पर ड्राई एयर के लिए वॉल्यूम कैपिटल V मान लेते हैं, और वाटर वेपर के लिए भी वॉल्यूम कैपिटल V लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी PA इंटू वी कैपिटल V इक्वल टू MA इंटू RA इंटू कैपिटल T यहाँ पर टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर भी यहाँ पर सेम होगा, क्योंकि गिवन टेम्परेचर और गिवन वॉल्यूम पे हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है, यानी कि सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम पे हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों सेम है, तो ड्राई एयर के लिए इक्वेशन हो गई PA इंटू V इंटू MA इंटू RA इंटू T। ओके, नाउ फॉर वाटर वेपर के लिए इक्वेशन हो जाएगी PV इंटू कैपिटल V इक्वल टू MV इंटू RV इंटू कैपिटल T। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से MA की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, सॉरी हाँ, यहाँ से हम MA की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन से MV वैल्यू निकालेंगे, और हम इस इक्वेशन में ह्यूमिडिटी रेशियो वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आई पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे, देखिए MV/MA इक्वल होता है ह्यूमिडिटी रेशियो W, MV का हो जाएगा वैल्यू
PV इंटू कैपिटल V अपॉन RV इंटू T, ये हो गया MV, और MA हो गया आपका PA इंटू कैपिटल V अपॉन RA इंटू T, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा और कैपिटल V से कैपिटल V कैंसिल आउट हो जाएगा और RA चला जाएगा ऊपर की ओर और RV आ जाएगा नीचे की ओर। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV इंटू RA अपॉन PA इंटू RV। और हम जानते हैं ड्राई एयर के लिए गैस कांस्टेंट RA इक्वल टू होता है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, और वाटर वेपर के लिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.461 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो आइए दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से ह्यूमिडिटी रेशियो W इक्वल टू आ जाएगा 0.622 इंटू PV अपॉन PA, जहाँ PV क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और PA है पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। और हम यहाँ पर PA की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं टोटल प्रेशर यानी कि बैरोमेट्रिक प्रेशर इक्वल होता है PA प्लस PV। तो यहाँ से PA की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है ह्यूमिडिटी रेशियो कैपिटल W इक्वल टू 0.622 PV अपॉन PB माइनस PV, जहाँ PV क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और PB क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर। ओके, नाउ मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रेशियो। ह्यूमिडिटी रेशियो फॉर सैचुरेटेड एयर इज मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रेशियो। सैचुरेटेड एयर के लिए जो ह्यूमिडिटी रेशियो होगा वो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड एयर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मिक्स्ड होता है, यानी कि सैचुरेटेड एयर में मास ऑफ वाटर वेपर मैक्सिमम होता है, और इसीलिए सैचुरेटेड एयर के लिए मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रेशियो निकल के आती है। ठीक है, और सैचुरेटेड एयर के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी मैक्सिमम होती है, 100% होती है। ठीक है ना, तो सैचुरेटेड एयर के लिए ह्यूमिडिटी रेशियो भी मैक्सिमम होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी मैक्सिमम होती है, जिसे हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, क्यों होती है मैक्सिमम? क्योंकि सैचुरेटेड एयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मैक्सिमम होता है, यानी मास ऑफ वाटर वेपर मैक्सिमम होता है सैचुरेटेड एयर में, इसीलिए ह्यूमिडिटी रेशियो सैचुरेटेड एयर के लिए मैक्सिमम होती है। तो ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रेशियो का फॉर्मूला आ जाएगा मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। ओके, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रेशियो इक्वल टू आ जाएगा 0.622 इंटू PS, जहाँ पर PV था वहाँ पर PS हो जाएगा, और जहाँ PB है वहाँ PB रहेगा। ठीक है ना, तो PS अपॉन PV माइनस PS। ठीक है ना, तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रेशियो, जहाँ पर PS क्या है, PS इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर, और PB क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो आई डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नेम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। रिलेटिव मीन्स कंपैरिजन, और कंपैरिजन हमेशा किससे करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू की। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू की हमेशा एक्चुअल वैल्यू से कंपैरिजन होता है, और मैक्सिमम यहाँ पर वैल्यू किसकी होगी, ह्यूमिडिटी की। तो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी किस में होती है, सैचुरेटेड एयर में। अभी मैंने यहाँ पर पीछे डिस्कस किया, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी किस में होती है, सैचुरेटेड एयर में। सैचुरेटेड एयर की ह्यूमिडिटी सबसे मैक्सिमम होती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर एक्चुअल एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है और सैचुरेटेड एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, इन दोनों को हम अगर रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो कहलाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअल एयर में मास ऑफ वाटर वेपर कितना है और सैचुरेटेड एयर में मास ऑफ वाटर वेपर कितना है, इन दोनों के रेशियो को अगर निकालते हैं तो ये रेशियो कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, तो क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आइए देखते हैं। द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर in given volume of moist air to the mass of water vapor in same volume of saturated air at the same temperature is called the relative humidity। एक्चुअल मास कितना है वाटर वेपर का मॉइस्ट एयर में, और मैक्सिमम मास ऑफ वाटर वेपर कितना है सैचुरेटेड एयर में, इन दोनों के रेशियो को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाई फाई और स्मॉल RH। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाई से डिनोट करते हैं या फिर स्मॉल RH से किसी बुक में डिनोट किया गया है। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू होता है MV अपॉन MS, वेयर MV इज द मास ऑफ वाटर वेपर एंड MS इज द मास ऑफ वाटर वेपर इन सैचुरेटेड एयर। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम एक्चुअल एयर में वाटर वेपर के लिए गैस इक्वेशन लगाएंगे और सैचुरेटेड एयर में वाटर वेपर के लिए गैस इक्वेशन लगाएंगे PV इक्वल टू MRT। ठीक है, और वहाँ से हम क्या करेंगे, MV की वैल्यू निकालेंगे और MS की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रखेंगे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रिलेशनशिप निकालेंगे। अब चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर सेम दिया हुआ है तो यहाँ पर टेम्परेचर हम मान लेंगे T, और वॉल्यूम भी सेम है, देखिए लिखा हुआ है इन गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर टू द
मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर, यानी कि यहाँ पर सैचुरेटेड एयर का वॉल्यूम और मॉइस्ट एयर का वॉल्यूम दोनों सेम होगा। तो वॉल्यूम हम यहाँ पर V मान लेते हैं और टेम्परेचर यहाँ पर हम T मान लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, तो दोनों के लिए हम यहाँ पर गैस इक्वेशन लगा देते हैं। तो आइए लगा देते हैं। तो फॉर वाटर वेपर इन एक्चुअल कंडीशन, यानी एक्चुअल एयर में जो वाटर वेपर है उसके लिए गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इंटू कैपिटल V इक्वल टू MV मास ऑफ वाटर वेपर इन एक्चुअल एयर इंटू RV, यानी कि गैस कांस्टेंट फॉर वाटर वेपर इंटू कैपिटल T। ये हो गया एक्चुअल एयर में वाटर वेपर के लिए गैस इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग लगा देते हैं सैचुरेटेड एयर में वाटर वेपर की गैस इक्वेशन। तो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा सैचुरेटेड प्रेशर PS, वॉल्यूम हो गया V इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर इन सैचुरेटेड एयर MS हो गया, और RV हो गया वाटर वेपर के लिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू और टेम्परेचर T। ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, MV की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से MS की वैल्यू निकालेंगे और हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जब पुट करेंगे देखिए T से T कट जाएगा, RV से RV कट जाएगा और वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए रिलेशनशिप आ जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू MV अपॉन MS इक्वल टू PV बाई PS। PV क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और PS क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इक्वल टू PV अपॉन PS। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसे हम परसेंटेज ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। द रेशियो ऑफ एक्चुअल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर एट द सेम ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यानी कि एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, या फिर कह सकते हैं एट पॉइंट 1। अगर आपको TS डायग्राम याद हो तो TS डायग्राम मैं बना देता हूं यहाँ पर, ये। ठीक है, तो एट पॉइंट 1 या फिर कह सकते हैं एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो एक्चुअल ह्यूमिडिटी है और जो सैचुरेटेड एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, क्योंकि सैचुरेटेड एयर की जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है वो मैक्सिमम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, WMax। तो ये कह सकते हैं कि एक्चुअल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और मैक्सिमम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के रेशियो को कहते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, या फिर कह सकते हैं एट पॉइंट 1 द एक्चुअल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और मैक्सिमम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के रेशियो को डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, या फिर परसेंटेज ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज जनरली डिनोटेड बाई म्यू। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज जनरली डिनोटेड बाई म्यू। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसको होता है एक्चुअल ह्यूमिडिटी अपॉन मैक्सिमम ह्यूमिडिटी WS। WS इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर, जिसे हम मैक्सिमम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। ओके, नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्चुअल ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला पुट कर देते हैं और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये रिलेशनशिप आ जाता है। अब हम जानते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इक्वल होता है PV बाई PS। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखिए नीचे अगर हम यहाँ पर PS का डिवाइड कर दें और ऊपर PS का मल्टीप्लाई कर दें, तो PV बाई PS इक्वल टू हो जाएगा फाई, और ये PV बाई PS इक्वल टू फाई हो जाएगा। देखिए रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू फाई इंटू 1 माइनस PS बाई PV अपॉन 1 माइनस फाई इंटू PS बाई PV। ओके, कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, ऊपर PS और नीचे PS का मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो PV बाई PS इक्वल टू हो जाता है फाई। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में रिलेशनशिप आ गया, म्यू इक्वल टू फाई इंटू 1 माइनस PS बाई PV अपॉन 1 माइनस फाई इंटू PS बाई PV। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। आइए इसका सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन म्यू एंड फाई, यानी कि परसेंटेज ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में रिलेशनशिप का सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इज इक्वल टू 1, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 है, ठीक है, यानी कि 100% ह्यूमिडिटी है अगर, तो अगर हम फाई की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो देखिए जरा, जैसे ही 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस PS बाई PV और 1 माइनस PS बाई PV कट जाएगा और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 1 है, यानी कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो परसेंटेज ह्यूमिडिटी या कह सकते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 1 है, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और मैक्सिमम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एयर है वो 100% सैचुरेटेड एयर है। ठीक है ना, 100% सैचुरेटेड एयर है। नाउ सेकेंड पॉइंट, इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इक्वल टू 0, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0 है, यानी कि आपकी एयर जो है 100% ड्राई है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
इसका मतलब क्या है, आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, एयर आपकी 100% ड्राई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम म्यू की वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही ले सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 है मतलब आपकी एयर 100% ड्राई है, और अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या है, आपकी एयर 100% सैचुरेटेड है। ठीक है, सिमिलरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू भी हम 0 और 1 के बीच में ही ले सकते हैं, यानी कि 100% और 0% के बीच में ही हो सकती है। ठीक है ना, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और वी कैन से वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उस मास ऑफ वाटर वेपर को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या वेपर डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ऊपर मास है और नीचे वॉल्यूम है। ठीक है ना, तो मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा वेपर डेंसिटी भी निकल के आती है। ठीक है, तो इसीलिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को वेपर डेंसिटी भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज आल्सो कॉल्ड द वेपर डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ द वाटर वेपर। वेपर डेंसिटी पीवी इक्वल होता है W इज द मास ऑफ वाटर वेपर। हमने आपको पहले बताया हुआ है कि कहीं पर भी अगर आपको मास ऑफ वाटर वेपर निकालना है मतलब आपको क्या निकालना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालना है। तो मास ऑफ वाटर वेपर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर अपॉन RA इंटू TD। ओके, दिस इज द वेपर डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इन ड्राई एयर। ओके, वेयर PV इक्वल होता है PA प्लस PV। तो यहाँ से PA की वैल्यू उठा कर रख देंगे PB माइनस PV। तो यहाँ से वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा W इंटू PB माइनस PV अपॉन RA इंटू TD। अब एक डाउट हो सकता है कि सर आपने यहाँ पर RA क्यों लिया है, RV क्यों नहीं लिया है। तो हम यहाँ पर वेपर डेंसिटी निकल रहे हैं किसकी, वाटर वेपर की इन ड्राई एयर। देखिए किस में निकालना है, देखिए मास ऑफ वाटर वेपर इन ड्राई एयर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। तो यहाँ पर आपको गैस कॉन्स्टेंट लेना है एयर के लिए और टेम्परेचर लेना है ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD। ठीक है ना, so this is the formula of vapor density. Now next terminology is enthalpy of moist air, जिसे हम total heat of moist air भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है enthalpy. Enthalpy of moist air is the summation of enthalpy of dry air and enthalpy of water vapor associated with the dry air. एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि मॉइस्ट एयर इज द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। तो अगर हम ड्राई एयर की एंथैल्पी निकाल लें और वाटर वेपर की एंथैल्पी निकाल लें, उन दोनों को जोड़ दें, अगर इन दोनों को सम कर दें तो आपका टोटल एंथैल्पी आ जाएगी मॉइस्ट एयर की। तो मॉइस्ट एयर की एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इज द समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर एंड एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर एसोसिएटेड विद द ड्राई एयर। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ड्राई एयर की एंथैल्पी निकालेंगे और वाटर वेपर की एंथैल्पी निकालेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, टीयर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें 1 पॉइंट पर ड्राई एयर की एंथैल्पी निकालनी है और 1 पॉइंट पे हमें वाटर वेपर की एंथैल्पी निकालनी है। तो ये 1 पॉइंट पे ड्राई एयर की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, आइए देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ 1 kg ऑफ ड्राई एयर, यहाँ पर हम ड्राई एयर का मास कितना लेके चल रहे हैं, 1 kg, यानी यहाँ पर हम एंथैल्पी निकाल रहे हैं 1 kg ऑफ ड्राई एयर के लिए। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ 1 kg ऑफ ड्राई एयर दैट इज स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर इक्वल टू हो जाएगा HA इक्वल टू, मास हमने 1 ले लिया है, CPA इंटू TD, क्योंकि 1 पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है उसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD कहते हैं और CPA इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो 1 पॉइंट पे एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर का फॉर्मूला हो गया HA इक्वल टू CPA इंटू TD। नाउ सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर एसोसिएटेड विद द 1 kg ऑफ ड्राई एयर, 1 kg ड्राई एयर में जितना वाटर वेपर है उसकी एंथैल्पी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 पॉइंट पे जो वाटर वेपर होता है वो सुपर हीटेड वाटर वेपर होता है। ठीक है ना, तो सुपर हीटेड वाटर वेपर की एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, आपको अगर ध्यान हो तो क्या करते हैं हम लोग, अगर हम 2 पॉइंट पे यानी कि सैचुरेटेड वाटर वेपर की एंथैल्पी यानी कि Hg निकाल लें, यानी कि H2 निकाल लें जो कि Hg के बराबर होगा, और फिर उसके बाद हम लोग 2 से 1 तक जाने में यानी कि सुपर हीट करने में जो एनर्जी हमने दी, ठीक है, यानी T1 माइनस T2 इंटू CP करके हम अगर हीट निकाल लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी टोटल एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर निकल आएगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर एसोसिएटेड विद 1 kg ऑफ ड्राई एयर HV इक्वल टू आ जाएगा H2 यानी कि Hg प्लस H1। ठीक है ना, H1 कितना हो जाएगा, CP इंटू T1 माइनस T2। ठीक है, देख लेते हैं
H2 is the enthalpy of saturated vapor at dew point temperature, that is at point 2. इसका फॉर्मूला हो जाएगा W इंटू HGV. W क्यों लिया हमने यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हमने मास ऑफ द वाटर वेपर लिया है इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर. 1 kg ड्राई एयर में जितना मास ऑफ वाटर वेपर होता है उसे बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W. तो हमने यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लिया है, ठीक है, इंटू 2 पॉइंट पे एंथैल्पी यानी कि वाटर वेपर की एंथैल्पी Hg लिया है. HGV मतलब वाटर वेपर की एंथैल्पी. तो H2 पॉइंट पे एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर हो गया W इंटू HGV, जहां W क्या है? मास ऑफ द वाटर वेपर इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर, और Hg क्या है? एंथैल्पी ऑफ द वाटर वेपर, सैचुरेटेड वाटर वेपर. ओके, नाउ H1 इज द एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड वेपर एट पॉइंट 1, दैट इज एट द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ द वाटर वेपर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर वेपर इंटू TD यानी कि T1 माइनस T2 यानी कि TDP. TD यानी कि T1 टेम्परेचर और TDP मतलब T2 टेम्परेचर. तो T1 माइनस T2 कह सकते हैं या फिर TD माइनस TDP कह सकते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पर हमारे पास W क्या है? मास ऑफ द वाटर वेपर इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर, दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. HGV क्या है? एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. एंड CPSV क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सुपर हीटेड वाटर वेपर इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर, विच इज टेकन एज 1.9 किलो जूल पर kg केल्विन. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सुपर हीटेड वाटर वेपर की वैल्यू कितनी है? 1.9 किलो जूल पर kg केल्विन, ठीक है, आपको याद रखना है. तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? HA और HV को क्या करना है? जोड़ देना है. तो हमारी टोटल एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर निकल आएगा. आई निकाल लेते हैं हम लोग. तो टोटल एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर दैट इज एयर वाटर वेपर मिक्सचर इक्वल टू हो जाएगा HA प्लस HV, H इक्वल टू HA प्लस HV. H की वैल्यू पुट करते हैं. H की वैल्यू क्या थी? CPA इंटू TD ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और HV की वैल्यू थी H1 प्लस H2, ठीक है. और H1 H2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी. देखिए H इक्वल टू HA की वैल्यू हो गई CPA इंटू TD, ये हो गया ड्राई एयर की एंथैल्पी, और HV हो गया H2 प्लस H1, ठीक है ना. और H2 की वैल्यू हो गई W इंटू HGV, और H1 की हो गई W इंटू CPSV इंटू TD माइनस TDP. TD क्या है? 1 पॉइंट पे टेम्परेचर, दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और TDP क्या है? 2 पॉइंट पे टेम्परेचर, दैट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है. नाउ अब क्या करेंगे? W कॉमन ले लेंगे. कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा CPA इंटू TD प्लस W इंटू HGV प्लस CPSV इंटू TD माइनस TDP, ठीक है. HG यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेपर, और एंथैल्पी ऑफ वेपर इक्वल टू होता है HF प्लस HFG, जहाँ HF क्या है? वाटर की एंथैल्पी, और HFG क्या है? लेटेंट हीट. ओके, तो HG इक्वल टू होता है HF प्लस HFG, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है. क्योंकि जो वेपर की एंथैल्पी है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे निकालते हैं, तो हम यहाँ पर HGDP इक्वल टू HFDP इन प्लस HFDP लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे ही एंथैल्पी निकालते हैं, इसलिए HG को हम लिख देंगे HGDP, HF को लिख देंगे HFDP, और HG को लिख देंगे HFGDP, ठीक है. आई वैल्यू पुट कर देते हैं. जब वैल्यू पुट करेंगे तो H इक्वल टू हो जाएगा CPA TD, ये तो था ही, प्लस W इंटू HFDP प्लस HFGDP, ये हो गया HV की वैल्यू, HGV की वैल्यू, ठीक है, प्लस CPSV इंटू TD माइनस TDP. ओके, नाउ HFDV की वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होती है? देखिए 4.2 TDP, वाटर की एंथैल्पी होती है 4.2 ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है. नाउ DPDP TDP को क्या ले लेंगे? एक साथ ले लेंगे, और TD को एक साथ ले लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? देखिए यहाँ पर TD वाले टर्म को यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर वाले टर्म को एक साथ ले लिया, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वाले टर्म को एक साथ ले लिया, ठीक है. जब एक साथ ले लेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास H इक्वल टू CPA प्लस W CPSV इंटू TD प्लस W 4.2 इंटू CPSV TDP प्लस HFG TDP. ओके, नाउ CPSV की वैल्यू होती है 1.9, अभी हमने पीछे पढ़ा, और CPA प्लस W इंटू CPSV को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है. देखिए here term CPA plus W into CPSV is called the specific heat capacity of moist air, that is CPM, ठीक है. तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं CPM, और CPSV की वैल्यू पुट कर देंगे 1.9, सॉल्व करेंगे, और CPM की वैल्यू होती है यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर की वैल्यू होती है 1.002 किलो जूल पर kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक है. वैल्यू पुट कर देते हैं. देखिए ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला, H इक्वल टू CPM यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इंटू TD ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस W इंटू HFGDP प्लस जब हम 4.2 में से 1.9 घटाएंगे तो 2.3 इंटू TDP, ठीक है.
और CPM की वैल्यू होती है 1.002। तो यहाँ पर स्पेसिफिक एंथैल्पी यानी कि टोटल एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इक्वल टू आ जाएगा 1.002 इंटू TD प्लस W इंटू HFDP प्लस 2.3 TDP। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। और आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर आ गया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ गया, लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं आया, विच मीन्स दैट टोटल एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर। मीन्स वेट बल्ब टेम्परेचर का इफेक्ट टोटल एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर में नहीं पड़ता है। मीन्स अगर टोटल एंथैल्पी को अगर इंक्रीज करते हैं तो वेट बल्ब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टोटल एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, आपको याद रखना है। अब चलते हैं डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल ऑफ साइकोमेट्री। तो हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, आइए देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और जो डाटा गिवन है उसको हम लोग लिखते जाएंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑन अ पर्टिकुलर डे फाउंड द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज 30 डिग्री सेल्सियस। आपको एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर दे रखा है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर दे दे या फिर एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर दे दे, वो आपको क्या होता है, वो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया गया होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है, लिख लेते हैं। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज गिवन TD इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ एंड अ वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 18 डिग्री सेल्सियस। आपको वेट बल्ब टेम्परेचर दे रखा है, यानी कि TW दे रखा है कितना, 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ द बैरोमेट्रिक प्रेशर वॉज ऑब्जर्व टू बी 756 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये आपको PB दे रखा है, बैरोमेट्रिक प्रेशर PB दे रखा है, किसमें दे रखा है, mm ऑफ Hg में दे रखा है, 756 mm ऑफ Hg, जो कि 1 बार के बराबर होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यूजिंग द टेबल ऑफ साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यानी आपको टेबल यानी कि आपको फॉर्मूलाज यूज करने हैं साइकोमेट्रिक प्रोसेस प्रॉपर्टीज के, आपको साइकोमेट्रिक चार्ट यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको वहाँ पर फॉर्मूले यूज करने हैं, टेबल यूज करनी है। डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है, फाई निकालना है आपको। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपको W निकालना है, कैपिटल W निकालना है आपको। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP निकालना है आपको। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ द एयर पर केजी ऑफ ड्राई एयर निकालना है, यानी कि आपको H निकालना है। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम TS डायग्राम बनाएंगे अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो पैरामीटर्स निकालने हैं उनके हम एक बार पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लें और देख लें कि हमें कौन कौन से पैरामीटर चाहिए इन पैरामीटर्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इक्वल होता है PV बाई PS, जहाँ PV क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और PS क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर PV निकालना है और PS निकालना है। अगर PV और PS निकाल लेंगे तो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा। ठीक है, नाउ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है 0.622 इंटू PV अपॉन PB माइनस PV। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अगर निकाल लेते हैं तो हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकल आएगा, क्योंकि बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया गया है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर हमें निकालना है और सैचुरेशन प्रेशर निकालना है PS। ठीक है, तो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकल आएगा। ठीक है, टोटल एंथैल्पी का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पर ड्राइव किया 1.002 इंटू TD प्लस W इंटू HFGDP प्लस 2.3 TDP, यानी कि हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है, जो कि हमें निकालना ही है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगर निकाल लेंगे, ठीक है, HFDP हम निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एयर निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो निकालना है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पर निकालना है, क्योंकि इसके बिना ना तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकलेगी ना ही हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकलेगी। तो आइए निकालते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पर देखिए जो डाटा गिवन है उसको भी लिख लिया है, जो डाटा निकालना है उसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया है, ताकि हम समय समय पर अगर जरूरत पड़े तो देख सकते हैं। ठीक है, आइए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, ना ही किसी बुक में इसका कोई डेरिवेशन है, क्योंकि इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम में पूछा जाता है और ना ही किसी बुक में इसका डेरिवेशन दिया गया है। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है। इसको आपको सीधे न्यूमेरिकल में ही यूज़ करना है, हर न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज़ होगा, इसलिए आपको याद कर लेना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इसको होता है PW माइनस PB माइनस PW इंटू TD माइनस TW अपॉन 1544 माइनस 144 इंटू TW, जहाँ TW क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर, TD क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, PB क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर, PW यहाँ पर नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, PW क्या है, सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर, सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर है दैट इज कॉल्ड द PW। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टीम टेबल का यूज़ करेंगे। स्टीम टेबल में
वेट बल्ब टेम्परेचर कितना दिया गया 18 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर पार्सल प्रेशर देखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टीम टेबल यहाँ पर मेंशन कर दी है, आप देख सकते हैं 18 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर है वो कितना दिया गया है आपको 0.0206 बार, ठीक है। दिस इज अ PW, यानी कि सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर PW दिया गया है 0.0206 बार फ्रॉम स्टीम टेबल, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमें बार में दिया गया है, ठीक है, जबकि ये PB जो दिया गया है वो हमारा mm ऑफ Hg में दिया गया है। तो क्या करेंगे, पहले बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में काउंट करेंगे, फिर इसको हम लोग mm ऑफ Hg में काउंट करेंगे। तो देखिए जरा, हमने यहाँ पर काउंट करने के लिए देखो बार को पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में काउंट करेंगे तो 10⁵ का मल्टीप्लाई करेंगे, और mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करने के लिए 133.3 का डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास PW की वैल्यू आ जाएगी 15.47 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब हमने PW निकाल लिया, PB दिया गया है, TD दिया गया है, TW दिया गया है, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से PV आ जाएगा। तो ये देखिए हमने वैल्यू पुट कर दिया है। टेम्परेचर यहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस में ही रखेंगे और प्रेशर हम यहाँ पर mm ऑफ Hg में रखेंगे। तो जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से पार्सल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर आ जाएगा 9.62 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब यहाँ से PV आ गया। अब यहाँ पर PS निकाल लेते हैं। PS क्या है, तो PS अगर आपको याद हो, ड्राई बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर होता है उसे बोलते हैं हम लोग PS, सैचुरेटेड प्रेशर, यानी कि प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टीम टेबल फिर से यूज़ करेंगे और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर है उसको देखेंगे, और जो हमें दिया गया है दैट इज कॉल्ड द PS, यानी कि सैचुरेशन प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो PS इज द सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और फ्रॉम स्टीम टेबल देखिए हमने यहाँ पर पेज मेंशन कर दिया है, और स्टीम टेबल में 30 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर दिया गया है वो कितना है 0.0425 बार। ये हो गया सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम स्टीम टेबल, देख सकते हैं आप, ठीक है। नाउ इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग mm ऑफ Hg में काउंट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में काउंट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे 10⁵ का मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद हम लोग 133.3 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कर देते हैं हम लोग। तो हमारा mm ऑफ Hg में आ जाएगा PS इक्वल टू आ गया 31.8 mm ऑफ Hg। अब हमारा PS भी आ गया और PV भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल लेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है PV/PS। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगी आपकी 30.22%, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंट में होती है, इसलिए आंसर आ गया आपका 32.22%। दिस इज फर्स्ट आंसर, ओके। नाउ हम लोग निकाल लेते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू 0.622 PV/PB माइनस PV। PV हमने निकाल लिया है, कितना है देखिए 9.62 mm ऑफ Hg। PB दिया गया है, कितना दिया है 756 mm ऑफ Hg, वैल्यू पुट कर देंगे तो आ गया आपका यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ गया 0.008 kg/kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक है ना। इसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट जो होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वो ग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर होती है। तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 ग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। दिस इज योर सेकंड आंसर। नाउ अब हमें निकालना है क्या, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, देखिए 2 पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, तो जो पार्सल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर यानी कि PV के करस्पॉन्डिंग जो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर होगा दैट इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। पार्सल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर यानी PV के करस्पॉन्डिंग जो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पर स्टीम टेबल यूज करेंगे, और जो हमारा पार्सल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है कितना है 9.62 mm ऑफ Hg। अब चूंकि यहाँ पर mm ऑफ Hg में दे रखा है और जो हमारा स्टीम टेबल में जो प्रेशर होता है वो बार में होता है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग इस पार्सल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को बार में कन्वर्ट करेंगे। तो बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जरा, देखिए तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे पार्सल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को बार में कन्वर्ट करेंगे। तो बार में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 133.3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁵ का डिवाइड करेंगे, तो हमारा बार में आ जाएगा 0.0128 बार। दिस इज द पार्सल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन बार। अब क्या करेंगे, स्टीम टेबल में जाएंगे और 0.0128 बार के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो देखेंगे, दैट विल बी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखिए हमने यहाँ पर स्टीम टेबल फिर से मेंशन कर दिया है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ गया आपका 10.6 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर थर्ड आंसर।
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी निकल आया। अब क्या करेंगे, हम लोग एंथैल्पी ऑफ एयर के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, 1.002 इंटू टी डी प्लस डब्ल्यू इंटू एच एफ जी डी पी प्लस 2.3 इंटू टी डी पी। टी डी पी क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो हमने निकाल लिया है 10.6। डब्ल्यू क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो कि हमने निकाल लिया है 0.008 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। टी डी क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो हमें दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस। बच क्या रहा है आपका एच एफ डी पी। एच एफ डी पी क्या है, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर करस्पॉन्डिंग टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से स्टीम टेबल यूज़ करेंगे और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी कि 10.6 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे हम लोग लेटेंट हीट की वैल्यू निकालेंगे। देखिए हमने यहाँ पे स्टीम टेबल मेंशन कर दिया, देख सकते हैं आप कितनी वैल्यू है। दैट वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1.002 इंटू 30 क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू 30। डब्ल्यू हो गया 0.008 और एच एफ जी की वैल्यू हो गई 2476.5 प्लस 2.3 इंटू टी डी पी की वैल्यू हो गई 10.6। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एंथैल्पी ऑफ द एयर आ गया 50.66 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। दिस इज योर लास्ट आंसर। तो ये था आपका न्यूमेरिकल ऑन साइकोमेट्री। अब आपके लिए एक असाइनमेंट न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को आपको आराम से पढ़ना है। जो डाटा आपको दिया गया उसको आराम 1 बाय 1 लिखते जाना है और जो डाटा निकालना है उसके लिए आपको पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेना है और उसके बाद आपको स्टेप को फॉलो करते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके आंसर आपको मैंने दे दिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, दैट इज साइकोमेट्रिक चार्ट, जिसमें हम आपको साइकोमेट्रिक चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे और साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस।